आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा थर्मोडायनामिक्स का जो जेई वाला पोर्शन है उसमें मैंने आपको 3 सीट्स दी थी, ठीक है। और क्वेश्चन की जो रेंज थी 51 से 62, 86 से 96 और कंटिन्यूएशन में 106 तक, ठीक है। अब उसमें से जो आपने डाउट्स भेजे हैं, बराबर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, 58, 59, 62, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इसमें देखते हैं। पहले सबसे पहले ये चारों क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 52 में दिया क्या है आपको? अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 में तो आपको एक रिएक्शन दिया है और आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशन कि कौन सा मोर देन है, कौन सा लेस देन है या इक्वल है, ये पूछा है उसने, ठीक है ना। और आखिरी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, ये भी ऑप्शन है। तो देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ईजी है। आपको बस जो रिएक्शंस दिया है, ठीक है, उसको देख लीजिए पहले। उसके बाद में किस फार्मूला का इस्तेमाल करना है आपको, क्योंकि आपको रिलेशन किसके बीच में डेवलप करना है, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में। ये पता लगाने के लिए आपको इस एक सिंगल इक्वेशन के बेसिस पर सिर्फ क्या पता लगा सकते हैं आप, डेल्टा एन क्या है। और आपको मालूम है डेल्टा एन कैसे निकालना, तो n2 - n1, तो गैसियस जो रहेगा उसके कोएफिशिएंट लेने का। तो यहाँ पे ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, यहाँ का 1, यहाँ का 1, ये मैंने 2 ले लिया, और ये भी गैसियस है तो इसके सामने में 1, ठीक है ना। 2 - 3 1 आ गया, बराबर है। अब ये 1 आने के बाद में ये वाला इक्वेशन ऐसा बन गया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी, डेल्टा एन की जगह पर 1 आ गया। अब आपको मालूम है बेटा डेल्टा यू में प्लस आर टी करेंगे तब वो डेल्टा एच के इक्वल है। इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू के कंपैरिजन में ग्रेटर रहेगी। और ये वाला फॉर्मूला आपको कहाँ पे मिलेगा, बी में। इसलिए इसका आंसर क्या है, बी में। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 की अगर हम बात करें बेटा, इसमें एक डाटा दिया हुआ है और उस डाटा में दिया क्या है, तो इस डाटा में आपको इंटरनल एनर्जी दी हुई है लीटर एटीएम में 40। उसके बाद में आपको दो स्टेट दिए, इनिशियल और फाइनल, मतलब ठीक है ना। इनिशियल स्टेट का प्रेशर दिया है एटीएम में, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है। फिर ये वाली जो स्टेट है कन्वर्ट होती है बी में, फिर उसका प्रेशर दिया है, उसका वॉल्यूम दिया है, उसका टेम्परेचर दिया है, बराबर। तो अब आप, ठीक है, और निकालना आपको बेटा डेल्टा एच है, ठीक है। तो आपको मालूम है डेल्टा एच और डेल्टा यू, इसके रेफरेंस में हमारे पास सिर्फ दो ही फार्मूले हैं। एक फार्मूला जो हमने यहाँ पे देखा अभी 52 में, और दूसरा फार्मूला ये है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब ये जो हमने जो है, ये हमने जो फार्मूला पढ़ा था, इसकी जगह क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था, इसको मॉडिफाई करने के बाद पी डेल्टा वी ऐसा पढ़ा है, ये हमने पढ़ा, ठीक है ना। ये हमने इस फॉर्मेट में पढ़ा है इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा, यहाँ पे लिखा मैंने डेल्टा पी वी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। ध्यान में प्रेशर अगर कांस्टेंट होता तो मैं पी को बाहर निकाल लेता, लेकिन यहाँ पे दोनों चेंज हो रहा है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा पी। उस फॉर्मेट में मैंने लिख दिया P2 V2 - P1 V1 इस तरह से। अब बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दो, P की वैल्यू पुट कर दो, P2 की वैल्यू, इधर वाला जो है ये ठीक है ना, इधर P2 हो जाएगा, बराबर। ये सर ये P2 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, बराबर है। इसको सॉल्व करने के बाद में ये आ जाता है 57 लीटर एटीएम, ठीक है। और उसी फॉर्मेट में आंसर भी दिया है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 59। अब क्वेश्चन नंबर 59 को अगर आप देखें अपने टेक्स्ट बुक में, ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये बेंजीन का कंबशन रिएक्शन है बेटा, बेंजीन C6H6 + O2, तो बाकी का फॉर्मेट तो आपको पता है। टेम्परेचर मेंशन दिया है और डेल्टा एच की वैल्यू मेंशन है। और आपको पूछा क्या बेटा, डेल्टा यू, लेकिन काय के लिए पूछा उसने, कंडीशन डाल दी है 1.5 मोल के लिए ही पूछा है, ठीक है ना, ध्यान रखना, बराबर है। तो ऐसा अगर कोई कंडीशन डाल दे तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप पहले नॉर्मल तरीके से डेल्टा यू इस इक्वेशन के लिए निकाल लो, नॉर्मल तरीके से, ठीक है ना। तो हम फॉर्मूला को चलेंगे बेटा, डेल्टा यू डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस इक्वेशन दिया है तो डेल्टा एन, इक्वेशन दिया था तो डेल्टा एन, ध्यान रखना। यहाँ पे इक्वेशन नहीं था तो फॉर्मेट चेंज होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अब ये डेल्टा एन आ गया आर डी। अब डेल्टा एन इस इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हो। N2 मतलब इधर वाला पोर्शन, तो गैस वाला इसका कोएफिशिएंट 6, ये लिक्विड है तो इसको तो कैंसिल कर दो, ये 6 लिख दिया मैंने, इधर ये लिक्विड है इसको कैंसिल कर दो, ये गैस है तो इसका 15/2। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाता है -1.5, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है, किलो जूल में दी है, ये किलो जूल में दी है बेटा, किलो जूल, ठीक है ना। डेल्टा यू फाइंड आउट करना है, डेल्टा एन की वैल्यू पुट किया,
ये इसको मल्टीप्लाई करके 10⁻³ से काटे ताकि ये क्या हो जाए किलो जूल में हो जाए, ठीक है ना। ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी किलो जूल में, जूल में रहती है बेटा, इसलिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, ध्यान रखना। और ये टेम्परेचर, तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में बेटा ये डेल्टा यू की वैल्यू आती है माइनस कितनी रहेगी 3267.25 किलो जूल, ठीक है। अभी बहुत इजी है, ये जितना भी दिख रहा है ना माइनस के साथ पूरा बंच इधर लेके आने का प्लस में, और बाद में जो ब्रैकेट दिया है इसको सॉल्व करने का, फिर इसमें ऐड कर देना, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें ये करने की जरूरत है, ठीक है। अब ये निकल गया डेल्टा यू। अब ये डेल्टा यू निकला, ये डेल्टा यू कितने इसके लिए निकला बेटा, एक देखो ये बेंजीन कितना मोल दिया है, कुछ नहीं है, मतलब 1 मोल के लिए दिया है, तो 1 मोल के लिए तो फॉर 1 मोल बेंजीन कितना आ गया डेल्टा यू की जो ये है ये 1 मोल के लिए इतना है बेटा। तो पूछा कितना उसने 1.5 मोल के लिए, तो 1.5 मोल के लिए कितना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, आ गया आंसर किलो जूल में। और ये आंसर आपको कहाँ पे दिया है बेटा, बी में दिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है ना। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पूछा है कि भी 3 इक्वेशन दिए हैं और पूछा है आपको पॉजिटिव एंट्रोपी कहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। पॉजिटिव एंट्रोपी का मतलब होता है कि जहाँ पे रैंडमनेस चेंज होगा, ठीक है ना, इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव रहता है, रैंडमनेस इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव, रैंडमनेस डिक्रीज होगा तो नेगेटिव, ध्यान रखना, ठीक है। अब बेटा इसमें ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखो बेटा, अगर आप फाइंड आउट नहीं भी करोगे तो इजी आंसर निकल जाता है। मैंने वैसे फाइंड आउट किया है लेकिन नहीं भी किए तो चल जाता है। इधर देखो यहाँ पे बेटा ये एक्वस था, एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म में था, ये लिक्विड से सॉलिड में आया, मतलब इसमें रैंडमनेस कम हो गई, मतलब यहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। इसका अगर हम डेल्टा एस निकालें, ठीक है ना, इसका अगर हम डेल्टा एस निकालें तो कैसा रहेगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि रैंडमनेस कम हो रही है। यहाँ पे देखो बेटा ये सॉलिड से गैस में हो रहा है, सॉलिड से गैस में हो रहा है तो समझ लेना इसका डेल्टा एस क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि सॉलिड से गैस में हो रहा है मतलब रैंडमनेस बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे देखो ये गैस फॉर्म में एक मॉलिक्यूल दिया है, एक मॉलिक्यूल है तो 2 इसमें ब्रेकअप हो रहा है, अब 2 इसमें ब्रेकअप हो रहा है मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर देखें तो हमारे पास तो आंसर आ गया, पॉजिटिव वाले हमको 2 इक्वेशन मिले, सेकंड एंड थर्ड, तो आंसर में सेकंड एंड थर्ड जहाँ पे होगा तो ये आंसर सी दिया हुआ है। लेकिन उसके अलावा भी हम दूसरा फॉर्मेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं बेटा, इक्वेशन के लिए डेल्टा एन निकाल सकते हैं, और डेल्टा एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो समझ लेना डेल्टा एस रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो डेल्टा एस उस कंडीशन में क्या रहेगा, ये रहेगा पॉजिटिव, ठीक है ना, इस पर ऐसा लिखते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना, बराबर। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव आता है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव रहेगा, तो डेल्टा एन की वैल्यू निकाल लीजिए। बायोलेज में बेटा ये लिक्विड वो सॉलिड, तो कुछ भी नहीं ले सकते, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या रहेगी, 0, × -1 0 आ गया। इसमें देखें तो ये प्रोडक्ट यहाँ का 1 यहाँ का 1 मतलब ये 2, यहाँ पे 1 ले ही नहीं सकते क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, ये कैंसिल हो गया तो 0 लेंगे, 2 - 0 ये +2 आ गया। और डेल्टा एन यहाँ पे निकालना रहा तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 है, मतलब इधर कितना पे 4, ये 4 माइनस यहाँ पे क्या लेंगे 2 क्योंकि गैस फॉर्म में, ठीक है ना, गैस फॉर्म में ही लेना अपने को, लिक्विड और सॉलिड नहीं चलता। ये आ गया +2, ठीक है ना, 2 आ गया +2, तो ऐसा भी आपका आंसर वही मिलने वाला है। डायरेक्ट देखते हैं तो भी आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे के डाउट्स बेटा, नेक्स्ट जो डाउट है आपके लिस्ट के हिसाब से 93, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है किलो जूल में, डेल्टा एस की वैल्यू दी हुई है जो भी दी है जूल में दी है, ठीक है ना। और आपको पूछा क्या मालूम है, एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस, ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए टेम्परेचर निकालना रहता है, एकमात्र यही फार्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी वाले पार्ट में। अब आप डेल्टा एस की वैल्यू पुट किया, अभी बेटा ये किलो जूल में वाले जूल में है, तो किलो जूल को जूल में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद में ये 800 केल्विन आता है, ठीक है, ये 4000 अरे 5 से ये करेंगे तो 8 में, ठीक है ना, 8040, ये 800 आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये आने के बाद में आप कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, तो बेटा देखो डेल्टा एच अगर माइनस में है, डेल्टा एस अगर माइनस में है, याद करो मैंने जब आपको गिब्स वाला पार्ट पढ़ाया था उसमें आपको एक टेबल लिख के दिया था, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी और उसका रिमार्क्स,
याद करो टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 2 बार लिखा था IMP करके, ठीक है। तो उस टेबल को यहाँ पे यूज करना है। तो अगर उस टेबल को देखो तो उसमें ये दोनों अगर नेगेटिव है, इधर जो रिमार्क्स लिखा है उसमें क्या लिखा है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी कब, एट लो टेम्परेचर। H मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब ये हीट बाहर जा रही है। अगर हीट बाहर जा रही है मतलब सिस्टम की हीट क्या होगी, कम होगी। तो समझ, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा रहता है, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। ध्यान रखना, इसका मतलब ये जो आंसर आया है उससे अगर टेम्परेचर लो रहा तो स्पॉन्टेनियस और हाई रहा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अब आप आंसर कैसे ढूंढेंगे, ठीक है ना। आंसर में बड़ा कंफ्यूजिंग वाला आंसर दिया हुआ है। पहला दिया है 0.8 केल्विन टू 1 केल्विन, ठीक है ना। अब केल्विन में तो 800 है, ये पहला तो आंसर कट होता है। दूसरा क्या दिया है 799 टू 800। अब देखो 8000 से कम मतलब 799 चलेगा, और 800 से कम 799, और 800 से ज्यादा मतलब 801। तो ढूंढो ऐसा आंसर इसमें 799 और 801 ये चाहिए, 801, ठीक है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन है अगर आप देखें, ये ऑप्शन मिलता है आपको डी में, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 800 से कम चाहिए टेम्परेचर, तो 799 ले लेंगे, और 800 से ज्यादा चाहिए मतलब 801, ठीक है ना। इस तरह से तो कम रहा तो क्या लिखा है, स्पॉन्टेनियस लो टेम्परेचर। तो कम रहा तो स्पॉन्टेनियस, और ज्यादा रहा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। इसलिए आंसर आता है बेटा डी। ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 95। अब इस 95 वाले क्वेश्चन में बेटा आपको Hg का लिक्विड स्टेट, उसमें उसके एंथैल्पी दी है। Hg लिक्विड स्टेट में उसकी एंट्रोपी दी है। Hg गैसियस फॉर्म में उसकी एंथैल्पी दी है, और Hg गैसियस फॉर्म में उसकी एंट्रोपी दी है। S दिया मतलब एंट्रोपी, H दिया मतलब एंथैल्पी, ठीक है। फिर से आपको टेम्परेचर पूछा, उसमें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पूछा, मतलब टेम्परेचर ही पूछा, किस टेम्परेचर पर बॉइल होगा, ठीक है। अब आपको मालूम डी निकालने के लिए तो हमारे पास ये एक फार्मूला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेटा डेल्टा H भी 2 है, डेल्टा S भी 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे, डेल्टा H की जगह पर H2 - H1 और डेल्टा S की जगह पर H2 - S1 ऐसा करेंगे, ठीक है। अब डेल्टा H की जगह पर क्या है, मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, क्यों, क्योंकि H2, ठीक है ना। अब H2 किसको लेंगे बेटा, इधर देखो ये गैसियस, ये जो है ना प्रोडक्ट, इधर वाला पार्ट रहता है 2, इधर वाला पार्ट रहता है 1। अब गैसियस, तो गैसियस वाला कहाँ, ये गैसियस वाला, तो इसका जो एंथैल्पी है ये रहेगा 2 और ये रहेगा 1। तो 60.8 - 0 तो 60.8 ही आएगा। इसलिए इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, इसको डायरेक्टली आंसर लिख दिया मैंने, लेकिन इसको सॉल्व किया मैंने S2 - S1, ठीक है ना। तो जो गैस है, गैस Hg गैस वाला जो एंट्रोपी है, इसको लेंगे हम S2 और ये S1 लेंगे, ये वाला, ठीक है। इस तरह से तो माइनस करने के बाद मैंने इतना आता है बेटा 97 जूल पर केल्विन पर मोल। डेल्टा S की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये किलो जूल में है और ये जूल में है, तो किलो जूल को जूल में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी कर लीजिए आप, ठीक है ना। इतना पोर्शन बेटा फिर आपको लॉग से सॉल्व करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद में इतना आंसर आता है, और ये आंसर डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर में MCQ का जो आंसर दिया है ABC उसमें मेंशन है, तो ये आंसर कौन सा है, बी आता है इसमें, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 96। अब इस क्वेश्चन नंबर 96 में कंडीशन क्या सी थी, देखो इसमें वाटर सॉलिड फॉर्म में, मतलब किस फॉर्म में रहेगा बेटा, आइस। तो आइस फॉर्मेट में उसकी एंट्रोपी दी है, और लिक्विड फॉर्मेट में उसकी एंट्रोपी दी है, 2 एंट्रोपी दी है, ठीक है। चलो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वाटर मतलब वाटर में ठीक है। आइस का उसने वेट दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, तीनों दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको पूछा क्या बेटा, एंथैल्पी पूछा है, ठीक है। अब एंट्रोपी दिया है, एंथैल्पी पूछा है, और टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन है कि आइस का टेम्परेचर कितना है, तो 0 डिग्री। तो इसका मतलब इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम डेल्टा H निकाल सकते हैं इसी, ठीक है ना। इस फार्मूले का इस्तेमाल करने के लिए हमको डेल्टा H की वैल्यू चाहिए, तो T उसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा लिख दिया मैंने। फिर आपको मालूम है एंट्रोपी निकालने के लिए H2 - S1 करना पड़ेगा, दोनों S1 दिया हुआ है, तो जो लिक्विड वाला पार्ट है मतलब ये वाला S2 हो जाएगा, ये वाला S1 हो जाएगा। पुट कर दो, टेम्परेचर बेटा डिग्री सेल्सियस में है, उसको 273 मतलब प्लस 273 करेंगे तो केल्विन में आ जाएगा, उसको पुट कर दो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ गया। और ये आंसर डायरेक्टली मेंशन है MCQs में, तो ये आंसर आता है आपका A, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो आपके डाउट रहेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। थैंक यू।